बसंत पंचमी की कहानी। बताया जाता है कि भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की प्रारंभिक काल में मनुष्य व जीव जंतुओं की रचना की। कुछ समय बाद वह जब अपनी सृष्टि का विचरण करने निकले तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर तो सभी जीव जंतु मनुष्य सभी मौन हैं। वह अपनी सृजनता से खुश नहीं हो पा रहे थे। उन्हें पृथ्वी पर कोई कमी लग रही थी और इस चिंता के निवारण के लिए वह भगवान विष्णु के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु को अपनी सारी चिंताएं बतलाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु उनकी सारी घटनाओं को सुनने के बाद कहते हैं कि ब्रह्मदेव, मैं आपकी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता, परंतु चिंता का निवारण आदि शक्ति माँ भगवती कर सकती हैं। इसके लिए हमें आदि शक्ति का आवाहन करना होगा। भगवान विष्णु के आवाहन पर आदि शक्ति माँ भगवती तुरंत ही प्रकट हो जाती हैं। माँ भगवान विष्णु से पूछती हैं कि मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। विष्णु जी माँ भगवती को सारी घटना विस्तार पूर्वक बताते हैं, जिसके बाद माँ भगवती कहती हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगी। इसके बाद ही आदि शक्ति माँ भगवती के अंदर से एक तेज उत्पन्न होता है, जो एक दिव्य नारी का रूप लेती है, जिसके पहले हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में किताब, तीसरे हाथ वरमुद्रा और चौथे हाथ में माला होती है। दिव्य नारी बोलती है कि आप सभी को मेरा प्रणाम। आप बताइए, मैं आप सबकी कैसी सहायता कर सकती हूँ। ब्रह्मदेव कहते हैं, देवी, आपको सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी। आपको अपनी वाणी झंकृत करनी होगी, जिससे पृथ्वीवासी बोलने लगे, नदियाँ कलकल करके बहने लगे। आपको हवाओं में से मौन को चीरता हुआ संगीत पैदा करना होगा। आपको प्रत्येक दिशा में ध्वनि को उत्पन्न करना होगा। माँ भगवती कहती हैं, मेरे तेज से उत्पन्न यह दिव्य नारी आज से ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती कहलाएगी। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से माता सरस्वती ने सृष्टि पर ध्वनि उत्पन्न करी और देखते ही देखते सारी पृथ्वीवासी बोलने लगे।